ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अरमान के कमरे में घुसते ही शुरू होता है। वह कमरे का लॉक ठीक करने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर स्विच बोर्ड से निकलती चिंगारी पर पड़ती है। दूसरी तरफ अभिरा घबराई हुई दौड़ती है। मनीषा उससे पूछती है कि आखिर उसने मायरा से ऐसा क्या कहा कि वह उसके साथ चली गई। तान्या भी अभिरा से जवाब मांगती है। मुक्ति सबसे अभिरा को जाने देने के लिए कहती है। विद्या अभिरा को रोककर सवाल करती है, लेकिन कावेरी उसे शांत रहने को कहती है। अभिरा भागकर अरमान के कमरे तक पहुंचती है और अंदर आग देखकर डर जाती है। तभी अरमान कमरे के अंदर फंस जाता है। कावेरी, मायरा और मुक्ति को लगता है कि अब कोई भी अभिरा और अरमान को अलग नहीं कर सकता। अभिरा बेचैन होकर अरमान को बचाने का फैसला करती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। पूरा पोद्दार परिवार अरमान की चिंता में परेशान हो जाता है। आखिरकार अभिरा अंदर पहुंचती है और अरमान को बेहोशी की हालत में देखती है। वह उसे उठने के लिए कहती है। मायरा भी अंदर जाने की जिद करती है, लेकिन कावेरी उसे रोक लेती है। माधव आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर आग और तेज हो जाती है। अभिरा रोते हुए अरमान से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है और वह उससे बहुत प्यार करती है। वह अरमान से आंखें खोलने की विनती करती है। कावेरी भगवान से दोनों की सलामती की दुआ मांगती है। अरमान धीरे धीरे होश में आता है और अभिरा का हाथ पकड़ लेता है। अभिरा उससे कहती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा रही थी। अरमान कहता है कि उसे कभी किसी सफाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा उस पर भरोसा था। दोनों अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अभिरा और अरमान भावुक होकर गले लग जाते हैं। अरमान वादा करता है कि वह हमेशा उस पर भरोसा करेगा। विद्या ये सब देखकर हैरान रह जाती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और बताते हैं कि जन्मदिन के दिन उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। बाहर माधव और मनोज आग बुझाने में लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद अभिरा और अरमान सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। पूरा पोद्दार परिवार दोनों को साथ देखकर खुश हो जाता है, जबकि विद्या अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है। मायरा और मुक्ति खुशी से झूम उठते हैं। मनीषा दोनों बच्चों से कोई इच्छा मांगने को कहती है। मायरा और मुक्ति दुआ करते हैं कि अभिरा और अरमान कभी अलग न हो। कावेरी उन्हें समझाती है कि जिंदगी और मौत की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कावेरी अभिरा और अरमान को आशीर्वाद देती है। परिवार के बाकी सदस्य भी दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभिरा और अरमान बेहद खुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ विद्या भगवान से शिकायत करती है कि उन्होंने फिर से अभिरा और अरमान को एक क्यों कर दिया। मायरा, मुक्ति, आर्यन और तान्या मिलकर दोनों की टांग खींचते हैं। माहौल हल्का फुल्का और खुशियों भरा हो जाता है। इसी बीच अभिरा को पता चलता है कि आर्यन दिशा के घर जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर अरमान को एहसास होता है कि तान्या अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि कृष अब तक घर नहीं लौटा। मनीषा अभिरा से आर्यन और दिशा के मामले में कुछ करने को कहती है। वहीं अरमान काजल को दिलासा देता है और कहता है कि कृष जरूर वापस आएगा। काजल भावुक होकर कहती है कि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा और अरमान एक दूसरे से कहते हैं कि उनके बीच का प्यार कभी नहीं बदला। दोनों रोमांटिक पल साझा करते हैं। बाद में अरमान विद्या से वट सावित्री पूजा की तैयारी करने को कहता है। विद्या उससे पूछती है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया। अरमान कहता है कि उन्हें दिए कि अगर सच में माफी चाहिए तो उसे अभिरा से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर विद्या चौंक जाती है। विद्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अरमान के कमरे में घुसते ही शुरू होता है। वह कमरे का लॉक ठीक करने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर स्विच बोर्ड से निकलती चिंगारी पर पड़ती है। दूसरी तरफ अभिरा घबराई हुई दौड़ती है। मनीषा उससे पूछती है कि आखिर उसने मायरा से ऐसा क्या कहा कि वह उसके साथ चली गई। तान्या भी अभिरा से जवाब मांगती है। मुक्ति सबसे अभिरा को जाने देने के लिए कहती है। विद्या अभिरा को रोककर सवाल करती है, लेकिन कावेरी उसे शांत रहने को कहती है। अभिरा भागकर अरमान के कमरे तक पहुंचती है
और अंदर आग देखकर डर जाती है। तभी अरमान कमरे के अंदर फंस जाता है। कावेरी, मायरा और मुक्ति को लगता है कि अब कोई भी अभिरा और अरमान को अलग नहीं कर सकता। अभिरा बेचैन होकर अरमान को बचाने का फैसला करती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। पूरा पोद्दार परिवार अरमान की चिंता में परेशान हो जाता है। आखिरकार अभिरा अंदर पहुंचती है और अरमान को बेहोशी की हालत में देखती है। वह उसे उठने के लिए कहती है। मायरा भी अंदर जाने की जिद करती है, लेकिन कावेरी उसे रोक लेती है। माधव आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर आग और तेज हो जाती है। अभिरा रोते हुए अरमान से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है और वह उससे बहुत प्यार करती है। वह अरमान से आंखें खोलने की विनती करती है। कावेरी भगवान से दोनों की सलामती की दुआ मांगती है। अरमान धीरे धीरे होश में आता है और अभिरा का हाथ पकड़ लेता है। अभिरा उससे कहती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा रही थी। अरमान कहता है कि उसे कभी किसी सफाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा उस पर भरोसा था। दोनों अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अभिरा और अरमान भावुक होकर गले लग जाते हैं। अरमान वादा करता है कि वह हमेशा उस पर भरोसा करेगा। विद्या ये सब देखकर हैरान रह जाती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और बताते हैं कि जन्मदिन के दिन उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। बाहर माधव और मनोज आग बुझाने में लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद अभिरा और अरमान सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। पूरा पोद्दार परिवार दोनों को साथ देखकर खुश हो जाता है, जबकि विद्या अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है। मायरा और मुक्ति खुशी से झूम उठते हैं। मनीषा दोनों बच्चों से कोई इच्छा मांगने को कहती है। मायरा और मुक्ति दुआ करते हैं कि अभिरा और अरमान कभी अलग न हो। कावेरी उन्हें समझाती है कि जिंदगी और मौत की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कावेरी अभिरा और अरमान को आशीर्वाद देती है। परिवार के बाकी सदस्य भी दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभिरा और अरमान बेहद खुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ विद्या भगवान से शिकायत करती है कि उन्होंने फिर से अभिरा और अरमान को एक क्यों कर दिया। मायरा, मुक्ति, आर्यन और तान्या मिलकर दोनों की टांग खींचते हैं। माहौल हल्का फुल्का और खुशियों भरा हो जाता है। इसी बीच अभिरा को पता चलता है कि आर्यन दिशा के घर जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर अरमान को एहसास होता है कि तान्या अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि कृष अब तक घर नहीं लौटा। मनीषा अभिरा से आर्यन और दिशा के मामले में कुछ करने को कहती है। वहीं अरमान काजल को दिलासा देता है और कहता है कि कृष जरूर वापस आएगा। काजल भावुक होकर कहती है कि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा और अरमान एक दूसरे से कहते हैं कि उनके बीच का प्यार कभी नहीं बदला। दोनों रोमांटिक पल साझा करते हैं। बाद में अरमान विद्या से वट सावित्री पूजा की तैयारी करने को कहता है। विद्या उससे पूछती है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया। अरमान कहता है कि उन्हें दिए कि अगर सच में माफी चाहिए तो उसे अभिरा से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर विद्या चौंक जाती है। विद्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अरमान के कमरे में घुसते ही शुरू होता है। वह कमरे का लॉक ठीक करने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर स्विच बोर्ड से निकलती चिंगारी पर पड़ती है। दूसरी तरफ अभिरा घबराई हुई दौड़ती है। मनीषा उससे पूछती है कि आखिर उसने मायरा से ऐसा क्या कहा कि वह उसके साथ चली गई। तान्या भी अभिरा से जवाब मांगती है। मुक्ति सबसे अभिरा को जाने देने के लिए कहती है। विद्या अभिरा को रोककर सवाल करती है, लेकिन कावेरी उसे शांत रहने को कहती है। अभिरा भागकर अरमान के कमरे तक पहुंचती है और अंदर आग देखकर डर जाती है। तभी अरमान कमरे के अंदर फंस जाता है। कावेरी, मायरा और मुक्ति को लगता है कि अब कोई भी अभिरा और अरमान को अलग नहीं कर सकता। अभिरा बेचैन होकर अरमान को बचाने का फैसला करती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। पूरा पोद्दार परिवार अरमान की चिंता में परेशान हो जाता है। आखिरकार अभिरा अंदर पहुंचती है और अरमान को बेहोशी की हालत में देखती है। वह उसे उठने के लिए कहती है। मायरा भी अंदर जाने की जिद करती है, लेकिन कावेरी उसे रोक लेती है। माधव आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर आग और तेज हो जाती है।
अभिरा रोते हुए अरमान से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है और वह उससे बहुत प्यार करती है। वह अरमान से आंखें खोलने की विनती करती है। कावेरी भगवान से दोनों की सलामती की दुआ मांगती है। अरमान धीरे धीरे होश में आता है और अभिरा का हाथ पकड़ लेता है। अभिरा उससे कहती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा रही थी। अरमान कहता है कि उसे कभी किसी सफाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा उस पर भरोसा था। दोनों अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अभिरा और अरमान भावुक होकर गले लग जाते हैं। अरमान वादा करता है कि वह हमेशा उस पर भरोसा करेगा। विद्या ये सब देखकर हैरान रह जाती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और बताते हैं कि जन्मदिन के दिन उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। बाहर माधव और मनोज आग बुझाने में लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद अभिरा और अरमान सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। पूरा पोद्दार परिवार दोनों को साथ देखकर खुश हो जाता है, जबकि विद्या अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है। मायरा और मुक्ति खुशी से झूम उठते हैं। मनीषा दोनों बच्चों से कोई इच्छा मांगने को कहती है। मायरा और मुक्ति दुआ करते हैं कि अभिरा और अरमान कभी अलग न हो। कावेरी उन्हें समझाती है कि जिंदगी और मौत की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कावेरी अभिरा और अरमान को आशीर्वाद देती है। परिवार के बाकी सदस्य भी दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभिरा और अरमान बेहद खुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ विद्या भगवान से शिकायत करती है कि उन्होंने फिर से अभिरा और अरमान को एक क्यों कर दिया। मायरा, मुक्ति, आर्यन और तान्या मिलकर दोनों की टांग खींचते हैं। माहौल हल्का फुल्का और खुशियों भरा हो जाता है। इसी बीच अभिरा को पता चलता है कि आर्यन दिशा के घर जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर अरमान को एहसास होता है कि तान्या अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि कृष अब तक घर नहीं लौटा। मनीषा अभिरा से आर्यन और दिशा के मामले में कुछ करने को कहती है। वहीं अरमान काजल को दिलासा देता है और कहता है कि कृष जरूर वापस आएगा। काजल भावुक होकर कहती है कि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा और अरमान एक दूसरे से कहते हैं कि उनके बीच का प्यार कभी नहीं बदला। दोनों रोमांटिक पल साझा करते हैं। बाद में अरमान विद्या से वट सावित्री पूजा की तैयारी करने को कहता है। विद्या उससे पूछती है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया। अरमान कहता है कि उन्हें दिए कि अगर सच में माफी चाहिए तो उसे अभिरा से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर विद्या चौंक जाती है। विद्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अरमान के कमरे में घुसते ही शुरू होता है। वह कमरे का लॉक ठीक करने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर स्विच बोर्ड से निकलती चिंगारी पर पड़ती है। दूसरी तरफ अभिरा घबराई हुई दौड़ती है। मनीषा उससे पूछती है कि आखिर उसने मायरा से ऐसा क्या कहा कि वह उसके साथ चली गई। तान्या भी अभिरा से जवाब मांगती है। मुक्ति सबसे अभिरा को जाने देने के लिए कहती है। विद्या अभिरा को रोककर सवाल करती है, लेकिन कावेरी उसे शांत रहने को कहती है। अभिरा भागकर अरमान के कमरे तक पहुंचती है और अंदर आग देखकर डर जाती है। तभी अरमान कमरे के अंदर फंस जाता है। कावेरी, मायरा और मुक्ति को लगता है कि अब कोई भी अभिरा और अरमान को अलग नहीं कर सकता। अभिरा बेचैन होकर अरमान को बचाने का फैसला करती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। पूरा पोद्दार परिवार अरमान की चिंता में परेशान हो जाता है। आखिरकार अभिरा अंदर पहुंचती है और अरमान को बेहोशी की हालत में देखती है। वह उसे उठने के लिए कहती है। मायरा भी अंदर जाने की जिद करती है, लेकिन कावेरी उसे रोक लेती है। माधव आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर आग और तेज हो जाती है। अभिरा रोते हुए अरमान से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है और वह उससे बहुत प्यार करती है। वह अरमान से आंखें खोलने की विनती करती है। कावेरी भगवान से दोनों की सलामती की दुआ मांगती है। अरमान धीरे धीरे होश में आता है और अभिरा का हाथ पकड़ लेता है। अभिरा उससे कहती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा रही थी। अरमान कहता है कि उसे कभी किसी सफाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा उस पर भरोसा था। दोनों अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अभिरा और अरमान भावुक होकर गले लग जाते हैं।
अरमान वादा करता है कि वह हमेशा उस पर भरोसा करेगा। विद्या ये सब देखकर हैरान रह जाती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और बताते हैं कि जन्मदिन के दिन उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। बाहर माधव और मनोज आग बुझाने में लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद अभिरा और अरमान सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। पूरा पोद्दार परिवार दोनों को साथ देखकर खुश हो जाता है, जबकि विद्या अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है। मायरा और मुक्ति खुशी से झूम उठते हैं। मनीषा दोनों बच्चों से कोई इच्छा मांगने को कहती है। मायरा और मुक्ति दुआ करते हैं कि अभिरा और अरमान कभी अलग न हो। कावेरी उन्हें समझाती है कि जिंदगी और मौत की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कावेरी अभिरा और अरमान को आशीर्वाद देती है। परिवार के बाकी सदस्य भी दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभिरा और अरमान बेहद खुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ विद्या भगवान से शिकायत करती है कि उन्होंने फिर से अभिरा और अरमान को एक क्यों कर दिया। मायरा, मुक्ति, आर्यन और तान्या मिलकर दोनों की टांग खींचते हैं। माहौल हल्का फुल्का और खुशियों भरा हो जाता है। इसी बीच अभिरा को पता चलता है कि आर्यन दिशा के घर जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर अरमान को एहसास होता है कि तान्या अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि कृष अब तक घर नहीं लौटा। मनीषा अभिरा से आर्यन और दिशा के मामले में कुछ करने को कहती है। वहीं अरमान काजल को दिलासा देता है और कहता है कि कृष जरूर वापस आएगा। काजल भावुक होकर कहती है कि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा और अरमान एक दूसरे से कहते हैं कि उनके बीच का प्यार कभी नहीं बदला। दोनों रोमांटिक पल साझा करते हैं। बाद में अरमान विद्या से वट सावित्री पूजा की तैयारी करने को कहता है। विद्या उससे पूछती है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया। अरमान कहता है कि उन्हें दिए कि अगर सच में माफी चाहिए तो उसे अभिरा से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर विद्या चौंक जाती है। विद्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अरमान के कमरे में घुसते ही शुरू होता है। वह कमरे का लॉक ठीक करने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर स्विच बोर्ड से निकलती चिंगारी पर पड़ती है। दूसरी तरफ अभिरा घबराई हुई दौड़ती है। मनीषा उससे पूछती है कि आखिर उसने मायरा से ऐसा क्या कहा कि वह उसके साथ चली गई। तान्या भी अभिरा से जवाब मांगती है। मुक्ति सबसे अभिरा को जाने देने के लिए कहती है। विद्या अभिरा को रोककर सवाल करती है, लेकिन कावेरी उसे शांत रहने को कहती है। अभिरा भागकर अरमान के कमरे तक पहुंचती है और अंदर आग देखकर डर जाती है। तभी अरमान कमरे के अंदर फंस जाता है। कावेरी, मायरा और मुक्ति को लगता है कि अब कोई भी अभिरा और अरमान को अलग नहीं कर सकता। अभिरा बेचैन होकर अरमान को बचाने का फैसला करती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। पूरा पोद्दार परिवार अरमान की चिंता में परेशान हो जाता है। आखिरकार अभिरा अंदर पहुंचती है और अरमान को बेहोशी की हालत में देखती है। वह उसे उठने के लिए कहती है। मायरा भी अंदर जाने की जिद करती है, लेकिन कावेरी उसे रोक लेती है। माधव आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर आग और तेज हो जाती है। अभिरा रोते हुए अरमान से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है और वह उससे बहुत प्यार करती है। वह अरमान से आंखें खोलने की विनती करती है। कावेरी भगवान से दोनों की सलामती की दुआ मांगती है। अरमान धीरे धीरे होश में आता है और अभिरा का हाथ पकड़ लेता है। अभिरा उससे कहती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा रही थी। अरमान कहता है कि उसे कभी किसी सफाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा उस पर भरोसा था। दोनों अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अभिरा और अरमान भावुक होकर गले लग जाते हैं। अरमान वादा करता है कि वह हमेशा उस पर भरोसा करेगा। विद्या ये सब देखकर हैरान रह जाती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और बताते हैं कि जन्मदिन के दिन उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। बाहर माधव और मनोज आग बुझाने में लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद अभिरा और अरमान सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। पूरा पोद्दार परिवार दोनों को साथ देखकर खुश हो जाता है, जबकि विद्या अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है। मायरा और मुक्ति खुशी से झूम उठते हैं। मनीषा दोनों बच्चों से कोई इच्छा मांगने को कहती है। मायरा और मुक्ति दुआ करते हैं कि अभिरा और
और अरमान कभी अलग न हो। कावेरी उन्हें समझाती है कि जिंदगी और मौत की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कावेरी अभिरा और अरमान को आशीर्वाद देती है। परिवार के बाकी सदस्य भी दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभिरा और अरमान बेहद खुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ विद्या भगवान से शिकायत करती है कि उन्होंने फिर से अभिरा और अरमान को एक क्यों कर दिया। मायरा, मुक्ति, आर्यन और तान्या मिलकर दोनों की टांग खींचते हैं। माहौल हल्का फुल्का और खुशियों भरा हो जाता है। इसी बीच अभिरा को पता चलता है कि आर्यन दिशा के घर जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर अरमान को एहसास होता है कि तान्या अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि क्रिश अब तक घर नहीं लौटा। मनीषा अभिरा से आर्यन और दिशा के मामले में कुछ करने को कहती है। वहीं अरमान काजल को दिलासा देता है और कहता है कि क्रिश जरूर वापस आएगा। काजल भावुक होकर कहती है कि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा और अरमान एक दूसरे से कहते हैं कि उनके बीच का प्यार कभी नहीं बदला। दोनों रोमांटिक पल साझा करते हैं।